हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों कवर अप करेंगे हम क्लास नंबर 33 और जिसमें डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर एग्जामिनेशन जो आरआरबी से रिलेटेड हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को जो है आप लोग अंत तक देखिएगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, इन विच जनरेशन कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग जो थी ये कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना ये आपकी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो गई थी। थर्ड जनरेशन जो कि आपकी थी इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड, राइट। जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके चलना स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे मल्टी प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हो गई थी। पहले तो थे फर्स्ट जनरेशन में, आपको मालूम है कि आपके वैक्यूम बेस्ड जो थे यूज़ किए जाते थे प्रोसेसर। देन इन सेकंड जनरेशन इट वाज ट्रांजिस्टर बेस्ड, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ट्रांजिस्टर बेस्ड। फिर थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट आते हैं। फिर फोर्थ जनरेशन में आते थे हमारे माइक्रो प्रोसेसर, ओके। देन फिफ्थ में भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर थे। तो ऐसे करके जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हो गया था थर्ड जनरेशन में। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट कौन सा है कंप्यूटर इनमें से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो नोटबुक कंप्यूटर होता है ये आपका स्मॉलेस्ट होता है। लैपटॉप भी होता है, लैपटॉप से भी लाइट वेट आपको देखने को मिलेगी नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नोटबुक। जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर, ओके। तो माउस आपने देखा है, माउस में आपके जो है एक तो लेफ्ट साइड वाला होता है, एक राइट साइड वाला बटन होता है, ठीक है। बीच में कईयों में स्क्रॉल बार भी होता है, ठीक है। तो जो आपका ओके वाला बटन होता है वो आपका लेफ्ट साइड वाला होता है, याद रखना लेफ्ट साइड वाला, ओके। तो लेफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे, उसमें ही आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पे कितने सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम राइट क्लिक से देखते हैं। लेकिन अगर हमें एक ओके दबाना है तो हम दबाएंगे लेफ्ट। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ता है, तो वो उसे हम बोलते हैं बस, ठीक है। तो बस ये चलने वाली बस नहीं होती जो सड़क पे चलती है दोस्तों। तो ये इसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, एक कंप्यूटर बस क्या होती है, इट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है एक आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र डेटा करता है आपका कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर एंड बिटवीन द कंप्यूटर। तो आप बोल सकते हो कंप्यूटर के अंदर जो आपके कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है डेटा, वो इन कंप्यूटर बस के थ्रू होता है। या फिर दो कंप्यूटर के बीच में या दो से तीन कंप्यूटर के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो बस के थ्रू होता है, ओके। तो आई होप आप समझ गए हैं। बस एक प्रकार की वायर्स होती हैं, ठीक है। ये सिंगल लेयर भी हो सकती है, डबल लेयर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि एक वायर की तरह होती है ये बस, ओके। अब बात ये आती है कि इनके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। अब इनके जो है यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स डिवाइड होती है आपकी बस। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक तो आपका एड्रेस बस होती है, ठीक है। दूसरी होती है आपकी डेटा बस, और थर्ड वन इज़ योर कंट्रोल बस, ओके। तो ये तीन प्रकार की जो है बस इसके कंपोनेंट होते हैं। एड्रेस बस में आपको जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन रहती है आपके डेटा की, ठीक है। डेटा कहाँ पे स्टोर है मेमोरी में, ये उसका एड्रेस बताता है, ठीक है। एड्रेस बताएगा किसका, ऑफ डेटा, कि कौन सी मेमोरी में जो है आपका डेटा पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस बस में जो है इंफॉर्मेशन होती है। और ये वन वे होती है, याद रखना, एक तरफा ही इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। अब बात करते हैं डेटा बस भी। अब डेटा बस जो है ये टू जो है टू पाथवे,
दोनों साइड, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल है यानी कि बाई डायरेक्शनल जिसे हम बोलते हैं, दोनों साइड की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे आदान प्रदान होती है। ओके, तो ये एक्चुअल डेटा लेता है आपका मेन मेमोरी में से, ठीक है, मेन मेमोरी में जो आपका एक्चुअल डेटा होता है वो आपका डाटा बस के थ्रू मिलता है। अब बात करते हैं कंट्रोल बस की, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसमें कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि टाइमिंग सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं आपके कंप्यूटर में, उसका जो है डेटा रखता है। ओके, तो ये जो है कंट्रोल बस का काम होता है टाइमिंग सिग्नल्स का। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये है आपकी कोबोल। ओके, तो कोबोल को जो है हम आपका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, तो इन्वेंट करने वालों का नाम था ग्रेस मुरे होपर, ठीक है, तो ग्रेस मुरे होपर द्वारा जो था इसको इन्वेंट किया गया था। ओके, और ये है कमर्शियल बेस्ड। बात करें तो पास्कल की, तो पास्कल जो थी ये एक जो थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो कि डेवलप की गई थी 1970s में, ठीक है, और किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो उनका नाम था निकोलस इनका नाम था निकोलस विर्थ, ठीक है, निकोलस विर्थ इनका नाम था। ओके, तो पास्कल जो थी ये मेनली आपकी एजुकेशन से रिलेटेड थी, एजुकेशनल फील्ड के लिए, लेकिन जो आपकी कोबोल थी ये कमर्शियल पर्पस यानी कि जो आपके बिजनेस होते हैं उनमें यूज़ की जाती थी। और आपकी पास्कल जो थी इन्वेंट की गई थी निकोलस विर्थ के द्वारा, और ग्रेस मुरे हुपर के द्वारा जो थी आपकी कोबोल यूज़ की जाती थी। ओके, बात करें जो आपकी बेसिक लैंग्वेज थी, ये डेवलप की गई थी जॉन के कैमनी द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया था जॉन जी कैमनी द्वारा, और ये लगभग जो है आपकी 1964 में बनी थी। ओके, जॉन के कैमनी द्वारा जो है ये तैयार की गई थी। इसमें एक और नाम भी है थॉमस ई कुड्स के द्वारा भी यहाँ पे इसे डिज़ाइन किया गया था। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इसे बनाया था। बात करें फोर्ट्रेन की, तो इसका फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ये फोर्ट्रेन लैंग्वेज थी जो कि डेवलप की गई थी 1957 में, राइट, किसके द्वारा, जॉन बेकस के द्वारा। जॉन बेकस इनका नाम था जिन्होंने इसे डेवलप किया गया। इन MS DOS द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज, तो MS DOS में जो है कमांड जो कि क्लियर स्क्रीन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो CIS, ठीक है, CLS होगा बेसिकली। तो CLS कमांड जो है आपको स्क्रीन जो है आपकी कंप्यूटर की उसको क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When more computers are connected at one place it is called, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक ही जगह पे, ओके, एक ही जगह पे जो है मोर देन वन कंप्यूटर जो है आपस में अगर आप कनेक्टेड हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सा नेटवर्क बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है आपका जैसे कि आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में, ओके, तो कॉलेजेस स्कूल्स में बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग होती है आपकी, ठीक है, उसके अंदर ही जो है लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क होगा, जो कि एक ही प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो होते हैं आपके कॉलेजेस और स्कूल्स, ठीक है, इसके एग्जांपल्स, और इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ओके, ठीक है, और डॉन और वॉन की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉन की फुल फॉर्म होती है वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क, ओके, और आप डॉन की फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है इनमें से, तो वो होता है नेटवर्क सर्वर, ठीक है, जिसके साथ सर्वर लगा होगा मान लो वो जो है बहुत ही पावरफुल होगा,
क्योंकि क्लाइंट साइड को जो था कंप्यूटर होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि सर्वर पे जो काम होता है वो काफ़ी हैवी काम होता है, इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो एक अल्टरनेट नेम क्या हो सकता है, इंटरकनेक्टेड जो आपकी टोपोलॉजी होती है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी होती है आपकी, मैश टोपोलॉजी। ओके, मैश टोपोलॉजी जो होती है ये इंटरकनेक्टेड जो है टोपोलॉजी होती है। मान लो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये इंटरकनेक्टेड होंगे, एक कंप्यूटर दूसरे से आप कनेक्टेड होगा, ठीक है। हर एक कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ऐसे इस तरह से, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। सभी कंप्यूटर जो हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, तो हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो है बीच में एक हब की तरह काम करेगा, ठीक है, और साइड में जो है इसके कंप्यूटर होंगे इस तरह से, ये इस तरह से काम करती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कैसे काम करती है, ये इस तरह से जो है आपकी ट्री की फॉर्म में ये टोपोलॉजी काम करती है, राइट। और रिंग टोपोलॉजी नाम से पता चल रहा है रिंग बना होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके जो है इसकी जो है कनेक्शन दिए गए होते हैं, यहाँ पे रिंग की फॉर्म में यानी कि सर्कल की फॉर्म में ये होते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड है मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी और ट्री में और रिंग टोपोलॉजी में के क्या अंतर है। When you cut or copy information, it gets placed in it। जब भी आप कहीं पे भी आप कॉपी करते हो, मान लो आप एम एस वर्ड में, आपने एम एस वर्ड से जो है कंटेंट को कॉपी करना है, आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उस जो है पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करके भी आप राइट क्लिक करके माउस से उसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। क्लिप बोर्ड हमें दिखाई नहीं देता, ये एक वर्चुअल टाइप का वो है सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, वो होता है, ठीक है। क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है और जब हम इसे पेस्ट करेंगे किसी और डॉक्यूमेंट में, हम करेंगे कंट्रोल वी से, ठीक है, तो ये वहाँ से क्लिप बोर्ड से उठकर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो है जब हम कॉपी करते हैं तो ये चला जाता है हमारे क्लिप बोर्ड के अंदर। तो याद रखना ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा। तो इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि यूज़ करती है सेट ऑफ बीट्स को टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा। अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है अबेकस। देखिए इस तरह की जो है बीट्स आपको देखने को मिलेंगी अबेकस में, ठीक है। ये कैलकुलेशन के लिए जो आपकी एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हम करते हैं वो जो पहले की जाती थी, अबेकस सबसे पहले आया था कैलकुलेशन के लिए, ओके। तो सेट ऑफ बीट्स इसे बोला जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है अबेकस हो जाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये किस जनरेशन के कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखना ये है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं ये हम इन्हें बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। तो माइक्रो प्रोसेसर से जो डेटा जो है टू एंड फ्रॉम जाता है, यानी कि डेटा आता है जाता है माइक्रो प्रोसेसर से, उसका टाइमिंग और उसका फ्लो, ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेट करते हैं कंट्रोल पिन्स, ठीक है। कंट्रोल पिन्स जो हैं ये रेगुलेट करती हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर से जो डेटा जाता है आता जाता है, उनका फ्लो और उनकी टाइमिंग्स। विच पोर्ट कैन आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल्स। तो ऐसा कौन सा पोर्ट जो है यूज़ में लाया जा सकता है दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, अगर हमें उनमें से फाइल्स को जो है उसका आदान प्रदान करना है, उसे शेयर करना है, तो इसे हम बोलते हैं फायर वायर पोर्ट, ठीक है। फायर वायर पोर्ट के थ्रू जो है हम बिटवीन टू कंप्यूटर्स वी कैन कनेक्ट, ओके, एंड ऑल्सो शेयर फाइल्स। तो फाइल्स जो है अगर हमें शेयरिंग करनी है, फाइल्स ट्रांसमिट करनी है दो कंप्यूटर में, तो हम फायर वायर पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो इनमें से लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, दोनों की दोनों ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपको मालूम पड़ गया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। फिर आती हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओके, दीज आर दी हाई लेवल लैंग्वेजेस। देखो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ना ये ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, ओके।
लेकिन मशीन जो समझती है वो लो लेवल लैंग्वेज समझती है, यानी कि मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो कंपाइलर का यही काम होता है कि ये क्या कन्वर्ट करता है, हमारी हाई लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में। ओके, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड है। अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो एक ट्रांसलेटर जो होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि आपका ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक एग्जांपल है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जो आपका ट्रांसलेटर होता है वो भी जो है एग्जांपल है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मालूम है, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया आपका, ठीक है। इस तरह के जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर इज ऑन्ड एक्सक्लूसिवली बाय, जो प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये ऑन किए जाते हैं सिंगल कंपनी के द्वारा। याद रखना कि कोई भी सिंगल कंपनी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो जो आपका माइक्रो कंप्यूटर जो है इनिशियलाइज करने के लिए जो कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो उसे हम बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, मान लो मेरा ये कंप्यूटर है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मैंने ऑन किया, मतलब मैंने इसको बूट किया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बूटिंग। यहाँ पे अगर बूटिंग इसका ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे मान लो बूटिंग ऑप्शन में नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाता कोल्ड बूटिंग। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की बूटिंग होती है, कि कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग क्या होती थी, जब हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा होता है और हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग हम बोलते थे जब हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है और हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो हो जाती है आपकी वार्म कंप्यूटर। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड है। द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट, तो ऐसा प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका प्रोसेस को मैनेज करता है वो कौन सा होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। उसको एक नाम दिया गया है ट्रैफिक कंट्रोलर। क्या करता है, आपके प्रोसेसेस जो आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उन्हें जो है मैनेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो यहाँ पे नोट ऑप्शन में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आपका सॉफ्ट और दूसरा होता है हार्ड। ठीक है, हार्ड टाइम जो है, यहाँ पे टाइम होता है एक पर्टिकुलर, उस टाइम में जो है आपको वो टास्क कंप्लीट करना होता है, इसलिए हम बोलते हैं हार्ड टाइम। सॉफ्ट टाइम में कोई भी यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं होती, जब भी आप जो है टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, तो इसलिए जो है यहाँ पे ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स रियल टाइम यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा है तो कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी नहीं होता। विच टाइप ऑफ कमांड इन एम एस डोस नीड्स एडिशनल फाइल टू देयर एग्जीक्यूशन, तो ऐसी कौन सी कमांड होती है आपके एम एस डोस में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें एडिशनल फाइल की ज़रूरत होती है उनकी एग्जीक्यूशन में, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड। देखो एम एस डोस में जो है ना, ये दो प्रकार की कमांड्स होती हैं, एक तो इंटरनल कमांड्स होती हैं, दूसरी होती हैं एक्सटर्नल कमांड्स। ओके, एक्सटर्नल कमांड में कोई भी एडिशनल फाइल की ज़रूरत नहीं होती उनकी एग्जीक्यूशन में, लेकिन आपकी जो एक्सटर्नल जो कमांड्स होती हैं इसमें एडिशनल फाइल की जो है ज़रूरत होती है इनकी एग्जीक्यूशन में। इंटरनल कमांड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी हो गई डेट, ठीक है, डेट जो है इंटरनल कमांड है, डेट हो गया आपका, टाइम हो गया, ठीक है, ये इंटरनल कमांड है। आपका जो टाइप कमांड है वो भी CLS कमांड है, जो कि क्लियर स्क्रीन के लिए काम आती है, वो आपकी जो है इंटरनल है। REN जो होती है, ठीक है, रीनेम करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए फाइल का नाम, ये भी DIR जो आपकी डायरेक्टरी देखने के लिए फाइल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये पाथ हो गया आपका, ये भी इंटरनल है। वॉल्यूम हो गया, ये भी इंटरनल है। वर्जन हो गया, ये भी इंटरनल है। ओके, सो वन मोर इज़ डिलीट। तो इस तरह की जो होती हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल कमांड। अब एक्सटर्नल कमांड में मैंने आपको बताया कि एडिशनल फाइल की ज़रूरत होती है, ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एडिट, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, एडिट एक्स कॉपी, ठीक है, ये जो है एक्सटर्नल है। लेबल जो है ये भी एक्सटर्नल कमांड होती है इसमें। डिस्क कॉपी जो है, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल कमांड है, याद रखना, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। डिस्क कॉपी हो गया, चेक डिस्क हो गया, ठीक है,
ये भी जो है आपकी एक्सटर्नल कमांड होती है। और जो एक्सटर्नल कमांड होती है एक फेमस जो कि फाइंड, ये भी क्वेश्चन में पूछी गई है काफ़ी बार। फॉर्मेट जो हो गया ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है कमांड्स होती हैं एक्सटर्नल कमांड इसे बोला जाता है। और एक और टाइप की कमांड्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं बैच कमांड्स। तो बैच कमांड कौन सी होती हैं? ये बेसिकली एक टेक्स्ट टाइप की कमांड्स होती हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है रन हो जाती हैं जब आपका कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे कि ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट फाइल होती है जो, ठीक है, बैच फाइल इसे हम बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टार्ट होता है। चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड हैं, डेटा पॉइंट्स एंड डेटा सीरीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है जिसके थ्रू जो है आप मोशन डाल सकते हैं, मोशन इफेक्ट डाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मान लो मेरी PPT है, इसके अंदर मैं फ़ोटो लगाई है, ठीक है, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो ये मेरे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फोटो होगी मेरा ऑब्जेक्ट है एक PPT में, टेक्स्ट जो है ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इन फोटो पे या इन टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऑप्शन सी। तो आप एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स पे जाके जो है यहाँ पे मोशंस को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र। तो इनमें से जो है डेटाबेस यूज़र हम किन्हें बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूज़र, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों जो ये पोस्टें हैं या हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है डेटा यूज़र हम इन्हें बोलते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी आपने कई कंपनीज में देखा होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी आपने सुना होगा, लेकिन एंड यूज़र जो है ये आपने ज़्यादातर नहीं सुना होगा। लेकिन जो है यहाँ पे ये भी एंड यूज़र जो है हम डेटाबेस से रिलेटेड ही फील्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटा मॉडल। तो नॉट पूछा गया है, डेटा मॉडल कौन सा नहीं है इनमें से? तो हायरार्किकल मॉडल होता है, एक होता है आपका नेटवर्क मॉडल, एक होता है आपका रिलेशनल मॉडल। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल नाम से कोई भी जो है यहाँ पे डेटा मॉडल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।